संगत जी, आज मैं आपको एक शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ और सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यह पिछले वीरवार की बात है जब 16 तारीख थी। उस दिन मैं सत्संग कर रही थी और संगत जी, कुछ पता नहीं था कि अगले दिन क्या होने वाला है, ना ही कोई अंदाज़ा था। संगत जी, अगले दिन वीरवार को मैंने बहुत अच्छे से सत्संग किया गुरुजी का घर पे बैठकर। और संगत जी, क्या हुआ कि शुक्रवार के दिन मेरे को थोड़ी सी पैरों में पता नहीं कहाँ से कुछ पेन सी हो रही थी। और संगत जी, कुछ भी नहीं पता चला कि कैसे हुआ क्या हुआ। अचानक से मेरी कोई नस खिंच गई थी और सोने से, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि कब खिंची। और जब मैं पूरे दिन मतलब मुझे बहुत ही परेशानी रही और ना मैं बैठ पा रही थी नीचे ज़मीन पर, ना ही मैं बेड पर सो पा रही थी संगत जी। और कुछ घंटों तक मैंने जब ज़्यादा पेन फील किया तो मैंने सोचा चलो एक दवाई खा लेती हूँ, देख लेती हूँ। तो मैंने संगत जी मसल पेन की दवाई मंगा ली और मैंने वो खा ली। उससे थोड़ा आराम आ गया। संगत जी, जब उस दवाई का असर ख़त्म होता 4-5 घंटे बाद तो फिर से पेन हो जाता शुरू और मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। मैं ना ही अपने पढ़ाने गई, ट्यूशन वगैरह में लेती हूँ, ना ही मैं पढ़ाने गई, ना ही मैं नीचे उतरी। मैं सिर्फ़ अपना कमरे में कुर्सी पर ही बैठी रहती थी 2 दिन तक। और संगत जी, इस हालत में भी नहीं थी कि मैं किसी डॉक्टर को दिखाने जा सकूं या नीचे उतर सकूं। संगत जी, मैं बार बार दवाई खा रही थी कुछ कुछ घंटों के बाद। और जब पेन थोड़ा सा कम लगता था तो काम हो जाता था, उससे पहले उसके बाद नहीं तो काम भी नहीं होता था कुछ भी। संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के पास जाकर बार बार बोल रही थी कि क्या गुरुजी, हमारे अभी और कर्म बचे हैं काटने के लिए, और ये तो सिर्फ 10% ही है जो मुझे अभी इतना पेन फील हो रहा है। गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी ठीक कर दो, ठीक कर दो। संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया रुक गई है और एक कुर्सी तक सीमित होकर रह गई है। और संगत जी, और संडे की रात को गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि हल्दी वाला दूध बनाकर पी। तो संगत जी, मैं वैसे पहले बहुत पीती थी काफ़ी, लेकिन मेरे को कभी वीकनेस महसूस नहीं हुई आज तक ज़िंदगी में। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी हूँ, बहुत कम रेयर पड़ी हूँ संगत जी। और कभी भी कुछ परेशानी आती है तो गुरुजी हमेशा चुटकियों में ठीक कर देते हैं। उन्हें पहले ही पता होता है कि मेरे संगत को कुछ परेशानी आने वाली है, तो वो अपने आप ही कुछ घंटों में ही ठीक कर देते हैं। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका हमारा ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ना ही मैं बेड पे सो पा रही थी तो संडे की रात को गुरुजी ने, मैंने पहले बेड पे सोने की कोशिश की तो मैं नीचे झुक नहीं पा रही थी, लेट नहीं पा रही थी बेड पर। और उसके बाद लेट रही थी तो पैर सीधा नहीं कर पा रही थी ढंग से, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जॉइंट की तरफ ना, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो संगत जी, फिर बेड पे से उठी, फिर सोफ़े वाले कमरे में आई और वहाँ पर फिर मैंने एसी चलाया और सोफ़े पर कोशिश की लेटने की, तो लेटी। और एक और सोफ़ा था सामने की तरफ छोटा, तो संगत जी उस पर मैंने पैर रखा जैसे ही, तो बहुत ही अच्छा बैलेंस बन गया और बहुत ही आराम से लेटा गया। और संगत जी, गुरुजी ने 1 बजे मुझे जगा दिया रात को। और मैं ऐसे फिर 1 बजे तक, 1 से 3 बजे तक मैंने थोड़ा सा पाठ किया। और उस पाठ करने के बाद फिर संगत जी, जब मैं सोई ना 2 घंटे लगातार, इतनी अच्छी नींद आई मुझे, इतनी अच्छी नींद आई और मेरा पैर पूरा सीधा हो गया। और संगत जी, उसके बाद मुझे अगले दिन से गोली नहीं खानी पड़ी बिल्कुल भी, ना ही मुझे पेन की गोली खानी पड़ी। वो दोबारा से पेन रिपीट ही नहीं हुआ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगले दिन से फिर मैं अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई और गुरु जी ने मुझे ज़मीन पे भी बिठाया, बेड पे भी लिटाया, सुलाया बिना सहारे के। संगत जी, बिल्कुल पेन नहीं था। पहले दिन बस चलने में थोड़ी पेन हुई थी हल्की हल्की, बहुत स्लो मैं चल कर जा रही थी। और सेकंड डे जो था ना,
मंडे के अगले दिन, मंडे से मैं ठीक हो गई थी बिल्कुल। मंडे को मैं धीरे धीरे चल रही थी, ट्यूसडे को संगत जी मैं बहुत ही अच्छे तरह से चल रही थी, जैसे मैं पहले चल कर जाती थी फास्ट फास्ट। और वेडनेसडे को और भी ज़्यादा तेज़ चली हूँ। और संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने बेर को बहुत ही ज़्यादा, मेरे जो पैर थे ना, कोई प्रॉब्लम जो आने वाली थी उससे कष्ट को काट दिया। और संगत जी, आज वीरवार है, आज मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, सत्संग किया है। और गुरु जी ने अपनी संगतों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है, उनका हाथ पकड़ा हुआ है। और गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और अपनी संगत को कभी भी कष्ट नहीं होने देते हैं। शुक्राना गुरु जी, मैं नहीं जानती थी कि गुरु जी ने इतने अच्छे से मेरा जो दर्द है ना वो इतने अच्छे से ख़त्म कर दिया है। और संगत जी, मेरे पास मैसेज भी आ रहा था कि तेरी जो कोई बीमारी है वो मैंने ठीक कर दी है, अब शुक्राना कर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल हमारे साथ रहना गुरु जी, सबका भला करना गुरु जी। संगत जी, मैंने 1-2 दिन तक लगातार बर्फ़ लगाई अपने पैर पर, बर्फ़ की सिकाई की। और वो जो दवाई होती है लगाने वाली जो दर्द की, वो लगाई, मलने वाली, और जो स्प्रे होता है वो लगाया। संगत जी, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, 2-3 दिन मैंने लगातार इतना किया ना अपने पैरों के लिए। मतलब एक सीधे वाले पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और उसकी वजह से मैं कहीं ना तो जा पा रही थी, ना कोई काम कर पा रही थी, और बैठ भी नहीं पा रही थी, लेट भी नहीं पा रही थी। बस एक चेयर थी, उसके ऊपर बैठ पा रही थी पीछे, वो भी एक गद्दी लगाकर, और उस गद्दी के बाद भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो संगत जी, गुरुजी ने धीरे धीरे गद्दी लगाने छुड़वाई, फिर धीरे धीरे उन्होंने पीछे वाला सहारा जो मैं ले रही थी वो भी ख़त्म करवा दिया। और संगत जी, मैं अपने सहारे पर बैठने लग गई, झुकने लग गई, और बहुत ही ज़्यादा मुझे रिलीफ भी मिल गया। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारे साथ रहना गुरुजी, और हमारा हाथ हमेशा थामे रखना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ एक शब्द की 2 लाइन मैं आपको सुना रही हूँ। अगम अगोचरा, तेरा अंत न पाया, तेरा अंत न पाया, तेरा अंत न पाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।